92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी प्यार का बॉक्सिंग रिंग, बिना किसी एड ब्रेक के। फरवरी की सुबह में गुनगुनी धूप सेंकते हुए गर्म चाय की चुस्की लेने में एक अलग ही मजा है ना। और राजीव की सुबह तो बगैर चाय के होती ही नहीं है। हर रोज सुबह सुबह राजीव की पत्नी शिल्पी चाय लेके राजीव को किसी छोटे बच्चे की तरह नींद से जगाती है। शिल्पी को सुबह सुबह उठने की आदत है। शादी से पहले शिल्पी इंदौर के एक स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी, जहां सुबह 7 बजे से स्कूल शुरू हो जाता था। पर 2 साल पहले जब शिल्पी की शादी हुई और वो अपने पति राजीव के साथ रहने मुंबई आ गई, तब इंदौर के साथ साथ शिल्पी की स्कूल टीचर वाली नौकरी भी छूट गई। पर शिल्पी की सुबह उठने की आदत नहीं टूटी। सुबह के 5:30 बजते ही शिल्पी की नींद खुल जाती है, पर उसके बगल में चद्दर तान के 8:30-9 बजे तक सोने वाले राजीव के लिए तो ये जैसे किसी मध्य रात्रि की बेला हो। राजीव को सुबह उठने से सख्त चिढ़ थी। राजीव को अक्सर लगता है कि शिल्पी को सुबह जल्दी उठने की कोई बीमारी है, और शिल्पी को लगता है कि जो इंसान सुबह देर तक सोए उसको जल्द ही कोई न कोई बीमारी जरूर घेर लेती है। इस बात को लेकर कई बार उन दोनों मियाँ बीवी में कहासुनी भी हो चुकी थी। वैसे छोटी मोटी कहासुनी किस घर में नहीं होती है। जहां प्यार है वहां छोटी मोटी तकरार तो होती रहती है। उस दिन सुबह जब राजीव अपनी बालकनी में आराम कुर्सी पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहा था, तभी शिल्पी सुबह का अखबार लेके आई और बाजार में चल रहे ऑफर्स के पन्नों को आगे करते हुए बोली, वैलेंटाइन डे के लिए अभी से सभी दुकानों में कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और अखबार लुभावने ऑफर्स से भरे पड़े थे। राजीव शिल्पी की बात पे ध्यान दिए बगैर अखबार में सर घुसा के अगले दिन से शुरू होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट की न्यूज पढ़ने लगा। शिल्पी फिर से उन ऑफर्स की ओर ध्यान खींचने के लिए बोली, आजकल वैलेंटाइंस डे कितना फेमस हो गया नहीं? रेस्टोरेंट से लेके सभी शोरूम्स में बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं। शिल्पी की ये बात सुन के राजीव ने चाय की एक चुस्की लेके कहा, आजकल साल भर तो झगड़ते हुए बीत जाते हैं, सब लोगों को एक दिन तो चाहिए कम से कम प्यार को याद करने के लिए। राजीव आगे कुछ और कह पाता, इससे पहले शिल्पी भन्ना उठी। क्या मतलब? 1 मिनट, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुमसे साल भर झगड़ते रहती हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, पर तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना। देखो तुम गलत समझ रही हो, और अब इस बात को लेकर तुम अभी शुरू मत हो जाना। मैं गलत समझ रही हूँ और मैं शुरू हो रही हूँ, यानी कि मैं तुमसे झगड़ रही हूँ, और ये तुम बीच में उठ के कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं फ्रेश होने बाथरूम जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, तुम खुद ही अपनी बातों में फंस गए तो अब उठ के भाग रहे हो। अरे नहीं बाबा, मुझे सही में बाथरूम जाना है। राजीव झुंझलाते हुए बाथरूम चला गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही राजीव ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये तूने मुझको किस जंजाल में फंसा दिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब सुबह के 9 बज चुके थे। राजीव ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए टेबल पे बैठा तो उसकी नजरें फिर से आज के अखबार पे पड़ी। पर इस बार ध्यान देश की किसी पॉलिटिकल इशू या खेल की खबर पे नहीं, नजरें जा टिकी थीं वैलेंटाइंस डे के एक स्पेशल लिमिटेड ऑफर पे। अखबार हाथ में लेके राजीव ने कहा, सही में अच्छे ऑफर्स हैं। देखो ये स्मार्टफोन कितने सस्ते में दे रहा है। मैं कब से अपना मोबाइल बदलने की सोच रहा हूं, एक ले लूं क्या? सुबह वाली बात से शिल्पी का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ था, सो उसने राजीव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, राजीव के नाश्ते की प्लेट टेबल पे कुछ ज्यादा ही जोर से रख के अपनी बरकरार नाराजगी जाहिर कर दी। अब क्या हुआ? राजीव ने बड़े ही भोलेपन से कहा, अरे बाबा, वो मैंने तुमको नहीं कहा था, वो तो एक जनरल बात थी। तुम भी ना हर बात पे चिढ़ जाती हो, इसीलिए कहता हूं इतनी सुबह मत उठा करो, पूरी नींद कर लो, फिर देखो तुम्हारा चिड़चिड़ापन भी नहीं रहेगा और एकदम फ्रेश फील करोगी। शिल्पी, जो अब तक राजीव की बातों को सुने जा रही थी, अब गर्म लावे की तरह उबल पड़ी। चिड़चिड़ापन? हाँ, रात भर अगर बगल में कोई खटारा स्कूटर की तरह जोर जोर से खर्राटे मारे तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा ना। राजीव के खर्राटों की तुलना खटारा स्कूटर से करने पे उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सेल्फ एस्टीम पे एक जोरदार घूंसा पड़ा हो। खटारा स्कूटर? देखो अब तुम लाइन क्रॉस कर रही हो, और अगर तुमको मेरे खर्राटों से इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आज से सोफे पे सोऊंगा। पर शिल्पी तो अब अपने फॉर्म में आ चुकी थी। बोली, तुम्हारे सिर्फ खर्राटे नहीं, बुद्धि भी वैसी है, जंग लगे पुराने स्कूटर की तरह खटारा। सोफे पे सोऊंगा, पर यह नहीं कि जाके डॉक्टर को दिखलाऊं, उसका इलाज करवाऊं।
अरे तुम्हारे जैसा इंसान तो मैंने दुनिया में दूसरा देखा ही नहीं। और सुनो, एक बेवकूफ अगर स्मार्टफोन ले भी ले तो वो स्मार्ट नहीं बन जाता, क्योंकि स्मार्टफोन की मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, बेवकूफ की नहीं। शिल्पी की बातों को सुन के राजीव को लग रहा था जैसे वो किसी बॉक्सिंग रिंग में हो और शिल्पी उसको बिना संभलने का मौका दिए उस पे एक के बाद एक घूंसे जड़े जा रही हो। राजीव ने कहा, देखो देखो, तुम लाइन क्रॉस करी और तुम ये उठ के कहां जा रही हो? मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। शिल्पी अपनी प्लेट उठा के किचन में जाते हुए बोली, पर मुझको जो कहना था मैंने कह दिया है, अब तुम ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। ये कहते ही शिल्पी को अंदर से राहत महसूस हुई, जैसे उसने सुबह वाला बदला ले लिया हो। पर राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे बॉक्सिंग रिंग में उसके साथ बेईमानी हुई है, जैसे वक्त से पहले ही विनिंग बेल बजा दी गई हो। ऑफिस में राजीव के जूनियर कलीग दीपक ने उससे कहा, सर ये क्लाइंट रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली है और सर आज शाम मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूं। राजीव ने जब कारण पूछा तो दीपक ने शर्माते हुए कहा, सर आज शाम 5 बजे प्रिया मिलने आ रही है। सर हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। बस फिर क्या था, राजीव ने दीपक को अपना छोटा भाई जैसा कहकर उसको खड़े खड़े आधे घंटे तक शादी के बाद की ऐसी डरावनी दास्तानें सुनाई कि दीपक के कानों से धुआं निकल गया। राजीव ने कहा, अब बताओ करोगे शादी? दीपक ने सेना के जवान की तरह कहा, कभी नहीं सर। शाम को 6 बजे जब राजीव ऑफिस से निकल रहा था तब भी दीपक अपनी टेबल पे काम कर रहा था। राजीव को यह देख के अच्छा लगा, थोड़ा ही सही, पर उसने आज पुरुषों की भलाई के लिए कुछ तो किया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शाम को राजीव जब दफ्तर से घर लौटा तो रोज की तरह शिल्पी ने चेहरे पे लंबी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। बोली, आज बड़ी देर कर दी आने में। एक पल के लिए राजीव का मन तो किया कि कह दे, क्यों बहुत देर से इंतजार कर रही है ना झगड़ने के लिए, पर गले से कुछ और ही निकला। हाँ, वो ट्रैफिक में फंस गया था। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय ले आती हूँ, शिल्पी कह के किचन में चली गई। राजीव जब तक फ्रेश होके आया तब तक शिल्पी टेबल पे चाय के कप के साथ साथ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों की प्लेट रख चुकी थी। अरे वाह, पकौड़े! राजीव ने खुशी से कहा, आज बिना बोले पकौड़े, कुछ खास बात है क्या? क्यों, बिना किसी खास बात के मैं आपके लिए कुछ बनाती नहीं क्या? शिल्पी के कहते ही राजीव ने मन ही मन कहा, हेलो मैडम जी फिर शुरू हो गई। राजीव को लगा कि अब फिर से बेकार की बातों में पड़कर पकौड़ों को ठंडा करने से अच्छा है तुरंत टॉपिक बदल दिया जाए और गर्मा गर्म पकौड़ों का लुत्फ उठाया जाए। तो राजीव ने एक पकौड़े को मुंह में लिया और कहा, वाह लाजवाब, तुम्हारे हाथों में जादू है। राजीव को कॉलेज के दिनों से ही पता था, तारीफ झूठी ही सही पर लड़कियों पे हमेशा काम करती है। शिल्पी अपनी तारीफ सुन के हल्का सा शर्मा गई। बोली, तुम भी ना झूठी तारीफ करने में अव्वल हो, इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। राजीव ने चाय के साथ 2-3 पकौड़े खाए ही थे कि शिल्पी ने कहा, पता है आज इंदौर से मम्मी का फोन आया था, कह रही थी मुझको देखे महीनों हो गए, सो कुछ दिनों के लिए इंदौर आने के लिए कह रही थी। राजीव को यह बात सुनते ही अंदर से खुशी सी महसूस होने लगी। उसने झट से पूछा, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुमको तो एक कप चाय भी बनानी नहीं आती। तो मैंने मम्मी से कह दिया, आप ही कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ जाइए ना। शिल्पी ने इतना कहा ही था कि राजीव के गले में कुछ अटक गया, वो खांसने लगा। पता नहीं राजीव के गले में पकौड़े का प्याज अटक गया था या फिर शिल्पी की मम्मी के यहाँ आने वाली बात, या फिर शायद दोनों। खैर जो भी हो, पर उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। पानी का ग्लास राजीव को देकर शिल्पी उसकी पीठ और सर पे हाथ थपथपाने लगी। कितनी बार कहा है धीरे धीरे चबा के खाया करो, पर तुम हो कि मेरी सुनते कहाँ हो, पानी पियो। राजीव पानी का घूंट पी के किसी तरह अपनी खांसी को रोक के बोला, तो तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? शिल्पी एक पल के लिए खामोश रही, फिर थोड़ा उदास होकर बोली, मम्मी ने मना कर दिया, छुटकी के फाइनल ईयर के एग्जाम पास है ना। ओह। राजीव ने एक लंबी राहत की सांस ली, पर शिल्पी को कहीं ये शक न हो जाए कि उसको ये सुन के राहत मिली है, इसलिए राजीव ने फिर से वैसे ही 2-3 लंबी लंबी सांसें और ले ली। अब कैसा लग रहा है? शिल्पी ने पूछा तो राजीव ने कहा, बहुत बढ़िया। राजीव की खांसी भी अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। रात को राजीव अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। शिल्पी बालों में कंघी करते हुए बोली, कुछ दिनों के लिए इंदौर हुआ हूं क्या? राजीव फौरन लैपटॉप शिल्पी को दिखाते हुए बोला, हाँ देखो टिकट भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो तुम तब से इंटरनेट पे मेरे जाने का टिकट देख रहे हो? अरे नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है, राजीव ने अपने बचाव में कहा।
पर उसको पता था वो फिर से फंस चुका है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। राजीव फिर से फंस चुका था बुरी तरह। उसको लग रहा था कि फिर से वो उसी बॉक्सिंग रिंग में है जहां शिल्पी उस पे एक के बाद एक घूंसे बरसाए जा रही है और उसको संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। मुझको सब पता है, तुम मेरी मम्मी और मेरे घर वालों को पसंद नहीं करते हो। ढिशुम। मम्मी के आने की बात सुनती तुमको खांसी आ गई। ढिशुम। मम्मी नहीं आ रही सुनती तुम्हारी खांसी रुक गई। ढिशुम ढिशुम। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ढिशुम। मुझे लगा तुम काम कर रहे हो, पर तुम तब से मेरे जाने का टिकट देख रहे हो। ढिशुम 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 ढिशुम। घूंसे खा खा के बिल्कुल पस्त हो चुके किसी हारे हुए बॉक्सर की तरह राजीव अपने बिस्तर पे निढाल होके गिर गया और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कब सो गया उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब राजीव की आंखें खुली तो 8:30 बज चुके थे। रोजाना सुबह 7 बजे तक हर हाल में शिल्पी राजीव को जगा देती थी। राजीव हड़बड़ा के कमरे से बाहर आया तो देखा शिल्पी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही है। राजीव ने एक लंबी जमाई लेके पूछा, आज संडे तो नहीं है, फिर तुमने मुझको उठाया क्यों नहीं? मेरी चाय कहाँ है? अब खुद से चाय बनाने की प्रैक्टिस कर लो, शिल्पी ने बड़े आराम से कहा। मैं इंदौर अपने घर जा रही हूं और फिर यहां वापस नहीं आने वाली। राजीव को एक पल के लिए लगा कि शिल्पी मजाक कर रही है, पर अगले ही पल जब अपनी शादी में मिले लाल रंग के बड़े से सूटकेस को सोफे के पास देखा तो समझ गया कि मामला वाकई सीरियस है। राजीव तुरंत ही शिल्पी को मनाने में लग गया, पर शिल्पी पे उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक मनाने के बाद शिल्पी बोली, अब सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं है। कल रात अगर सॉरी कहा होता तो शायद मैं थोड़ा सोच लेती, पर कल रात मेरी बातें खत्म भी नहीं हुई थी और तुम सो गए। अरे वो तो मैं इतना थका हुआ था कि पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, पर मुझको पता है कि तुम बिल्कुल मेरी परवाह नहीं करते हो। ढिशुम। उस दिन राजीव का मस्का शिल्पी के गुस्से को पिघला नहीं पाया। सुबह 10:30 बजे की ट्रेन से शिल्पी इंदौर चली गई। बाद में राजीव को भी लगा कुछ दिन शिल्पी अपने मम्मी पापा और घर वालों के साथ रहेगी तो गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा और उसको भी इसी बहाने रोज रोज की इस किचकिच से दूर अपनी पुरानी बैचलर लाइफ फिर से जीने का मौका मिलेगा। शाम को राजीव जब ऑफिस से घर लौटा तो उसको इतने दिनों बाद दरवाजे का ताला खोल के अंदर आना थोड़ा अजीब लगा। आज मुस्कुरा के दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था, पर उसको अंदर ही अंदर बच्चों जैसी एक खुशी भी हुई। आज उसको घर पे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। घर पे वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो जो चाहे कर सकता था। राजीव ने जानबूझकर अपने एक पांव का मोजा हॉल में उतार के फेंक दिया और दूसरे पांव का ड्राइंग रूम में। म्यूजिक सिस्टम पे फुल वॉल्यूम पे गाने लगा के किचन में गया और पानी में फ्रिज से बर्फ मिला के पिया। टीवी ऑन किया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। राजीव ने अपने पुराने दोस्तों को फोन लगाया और कहा, अरे आज पार्टी करते हैं यार, आजा घर पे। आजादी के दिन फिर से आ गए हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शिल्पी इंदौर अपने घर पहुंच के अपनी मम्मी से राजीव से लड़ाई वाली बात बहुत ही चतुराई से छुपा गई। उसको लगा माँ खामखा परेशान होंगी, पर दोपहर को जब छुटकी कॉलेज से वापस आकर घर पे अपनी दीदी से मिली तो खुशी से उछल पड़ी, दीदी तुम कब आई और जिया जी नहीं आए? शिल्पी तुनक के बोली, नाम मत ले उनका। क्यों, क्या हुआ? तू झगड़ा करके आई है? शिल्पी ने छुटकी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, पर छुटकी अपनी दीदी को बचपन से ही पहचानती थी। छुटकी ने कहा, तूने कुछ किया होगा, जिया जी ऐसे नहीं है। ओए जिया जी की चमची, उस आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं और मैं भी उसकी परवाह नहीं करने वाली। मैंने कह दिया है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। जब तक जी चाहेगा मैं यहीं रहूंगी, घूमूंगी फिरूंगी और उसका फोन तक रिसीव नहीं करूंगी। दीदी की बातों को सुन के छुटकी ने मन ही मन कहा, बेचारे जिया जी। शाम को छुटकी के साथ शिल्पी इंदौर का बड़ा बाजार घूमने गई। काफी देर तक अलग अलग दुकानों में घूमने के बाद उसने अपने लिए एक हैंडबैग पसंद किया। फिर छुटकी को उसकी पसंद के फैंसी सैंडल्स खरीद के दिए और फिर दोनों बहनों ने मिलकर मम्मी के लिए एक बढ़िया सी साड़ी पसंद की और पिताजी के लिए एक हल्के बादामी रंग का हाफ स्वेटर। शिल्पी को खरीदने के लिए तो और भी काफी कुछ रह गया था, लेकिन लेट हो जाने के कारण घर वापस लौटना पड़ा। लौटते वक्त रास्ते में दोनों बहनों ने पेट भर के गोलगप्पे और टिक्की चाट खाए।
इस बीच राजीव ने कई बार शिल्पी को फोन किया, पर शिल्पी ने फोन रिसीव ही नहीं किया। अगले दिन सुबह शिल्पी अपने कॉलेज के दिनों की सहेली रजनी से मिलने उसके घर गई। दोपहर का लंच उसके घर पे किया और फिर दोनों सहेलियां इकट्ठे लिबर्टी सिनेमा में मैटिनी शो देखने चली गईं। इधर ऑफिस के लंच ब्रेक में फ्री होकर राजीव ने कई बार शिल्पी के मोबाइल फोन पे फोन करने की कोशिश की, पर हर बार शिल्पी का फोन आउट ऑफ कवरेज मिलता। आखिर में जब राजीव ने शिल्पी के घर के नंबर पे फोन किया तो छुटकी ने बताया कि दीदी अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने गई हैं। रात को सभी के साथ टीवी देखते हुए शिल्पी को ख्याल आया कि काफी देर से राजीव का कोई फोन नहीं आया है। उसने अपना फोन चेक किया तो देखा लास्ट कॉल सुबह 9 बजे आया था, यानी कि ऑफिस से निकलने के बाद से कोई फोन नहीं किया। उसको कोई परवाह ही नहीं ना मेरी, शिल्पी ने मन ही मन कहा। रात को शिल्पी ने छुटकी से बातों बातों में पूछा, किसी ने फोन किया था क्या? छुटकी को दीदी की हालत समझ में आ रही थी, सो उसने जानबूझ के झूठ बोल दिया, नहीं किसी ने फोन नहीं किया। आना था क्या किसी का फोन? क्या वो तुझको नींद नहीं आ रही क्या? छुटकी ने पूछा। शिल्पी काफी देर तक कानों में ईयरफोन लगा के मोबाइल से गाने सुनती रही। कई सारे गाने प्ले होने के बाद अचानक शिल्पी के मोबाइल से खर्राटों की आवाज आने लगी। शिल्पी को याद आया कि राजीव को विश्वास दिलाने के लिए एक रात सबूत के तौर पे उसी ने राजीव के इन खर्राटों को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। उसको खुद ही जरा अजीब लगा कि जिन खर्राटों की आवाज से वो चिढ़ जाया करती थी, आज उसी आवाज को वो बार बार रिप्ले करके सुन रही थी। अगली सुबह आंखें खुलते ही शिल्पी ने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया, पर राजीव का कोई मिस्ड कॉल या मैसेज उसमें नहीं था। उसको एक अनजाना सा डर लगा। उसने मन ही मन कहा, ठीक तो हो ना तुम? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगर इधर इंदौर में अब मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी कहने वाली शिल्पी को 2 ही दिन में राजीव की फिक्र सताने लगी थी, तो उधर मुंबई में भी फिर से बेरोक टोक बैचलर लाइफ जीने का मौका मिलने से खुश होने वाले राजीव का हाल ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरे दिन शाम को ऑफिस से जब राजीव घर पहुंचा तो दरवाजे पे उसका हाथ खुद ब खुद कॉल बेल पे चला गया। वो खुद पे मुस्कुराया, पर इस मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सुबह छोड़ के गया था। सारा सामान वैसे ही चारों ओर बेतरतीब बिखरा पड़ा था। कल की पहनी हुई कमीज अभी भी सोफे पे थी। सुबह का भीगा हुआ तौलिया बिस्तर पे पड़े पड़े शायद सूख चुका था। खिड़की खुली रह जाने के कारण हवा से सुबह के अखबार के पन्ने जमीन पे बिखरे पड़े थे। आज राजीव ने अपने मोजे उतार के जानबूझ के इधर उधर नहीं फेंके, न ही तेज वॉल्यूम में म्यूजिक प्लेयर पे कोई गाना चलाया। वो बिस्तर से तौलिए को उठाते हुए मन ही मन मुस्कुराया और शिल्पी की नकल करते हुए खुद को डांटने लगा। कितनी बार कहा है कि भीगे तौलिए को बिस्तर पे मत रखो, बिस्तर गीला हो जाता है, और ये शर्ट रखने की जगह है क्या? तुम कभी नहीं सुधरोगे। उस रात राजीव अपने लैपटॉप पे काफी देर तक अपनी और शिल्पी की तस्वीरों को देखता रहा। अगले दिन जब वो दफ्तर पहुंचा तो दीपक अपनी सेल्स रिपोर्ट्स के साथ राजीव के केबिन में आया। काम की बात खत्म होने के बाद राजीव ने पूछा, और दीपक आजकल देर शाम तक ऑफिस में ही रहते हो? आजकल शाम को मिलने का प्रोग्राम नहीं बन रहा है क्या? ऑफिस में इतना काम है सर, टाइम कहाँ मिलता है। अरे आज लंच ब्रेक के बाद चुपचाप निकल जाना, मैं सब संभाल लूंगा। राजीव की ये बात सुन के दीपक को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। पर सर आज वो मिलने नहीं आ रही है। अरे वो नहीं आ रही तो तू उससे मिलने जा सकता है। राजीव की बातों को सुन के दीपक को लगा जैसे ये राजीव कोई और ही राजीव हो। और सुन, इस साल तेरा प्रमोशन तो पक्का है, अब शादी भी जल्दी से कर ले। वैसे भी मुझको बारात में नाचे हुए बहुत दिन हो गए हैं। अपने बॉस की इन बातों को सुन के दीपक को लगा जैसे आज उसी का दिन है। वो खुशी से गुनगुनाते हुए राजीव के कैबिन से बाहर निकला। उस शाम राजीव ऑफिस से छूट के घर नहीं गया। उसने रात को इंदौर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। अगली सुबह जब शिल्पी ने डोरबेल की आवाज सुन के दरवाजा खोला तो सामने ऑफिस के कपड़ों में राजीव को देख के एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई, पर अगले ही पल राजीव को गले से लगा के रोने लगी। शिल्पी ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मेरी डांट खाए बगैर तुमको चैन नहीं मिलता है क्या? 2 दिन नहीं हुए कि मुझको लेने चले आए, फिर मुझको तुम इतना सताते क्यों? राजीव बोला, अब क्या करूं, मुझे न तुम्हारे साथ चैन है न तुम्हारे बगैर। कम से कम टाइम तो गुजरता है तुम्हारे साथ लड़ते हुए। रात को नींद तो आती है तुम्हारी डांट सुन के। शायद तुम्हारी डांट की आदत पड़ गई मुझको।
मैं अगर तुमको कभी सताऊं तो तुम जितना मर्जी मुझको डांटना, पर अब छोड़ के मत जाना मुझको। मैं बस तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूं, इसी तरह लड़ते झगड़ते। बस इतनी सी थी ये कहानी।